वेलकम टू जीके लाइफ। आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब की मां का क्या नाम था? मुमताज़ महल। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सज़ा दी गई थी? यह औरंगजेब के शासनकाल में दिया गया था। किस सिख नेता इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? छत्रसाल ने बुंदेलों का नेतृत्व किया था। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में जीटी रोड बनाया गया था। मध्यकालीन भारत का कौन से शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने किया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। मुगल सम्राट और उनकी समाधि स्थल। बाबर का समाधि स्थल कहाँ है? काबुल में। अकबर का समाधि स्थल सिकंदरा में है। जहांगीर का समाधि स्थल लाहौर में है। शाहजहां का समाधि स्थल आगरा में है। और ये सभी का मकबरा भी यहीं पर है। बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल जो है वह आगरा के किला में स्थित है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया था? तो यह अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर ने किया था। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला एक कुहना का नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? यह औरंगजेब के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदार थे। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? भारत में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए किया गया था। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो जजमानी प्रथा एक परस्पर, ये परस्पर है, एक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मीर बख्शी कहलाता था। क्या कहलाता था? मीर बख्शी। मुगल काल में कोतवाल क्या था? मुगल काल में कोतवाल क्या था? तो कोतवाल जो है मुगल काल में वह रक्षक था। कोतवाल मध्ययुगीन भारत में नगर रक्षक की जिम्मेदारी रखने वाला निभाते थे। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तंबाकू की खेती जो है वह जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वह कौन थे? बाबर और अकबर ने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा था। बाबर का था बाबरनामा, जहांगीर का था जहांगीरनामा। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे? तुजुक ए बाबरी का लेखक जो है बाबर ही था। तुजुक ए बाबरी का लेखक बाबर था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? जहांगीर का है। और तुजुक ए जहांगीरी जो है वह फारसी भाषा में लिखा गया था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अकबर के शासन काल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का क्या नाम था? रज्मनामा। कहा जाता है कि मुगल काल में महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था उसका नाम था रज्मनामा। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था? शाहजहां के शासन काल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। तृतीय पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 ईस्वी में हुआ था तृतीय पानीपत का युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में थी।
युद्ध और युद्ध भूमि। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में हुआ था जो कि 1576 में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761 में। बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ था जो कि 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था 1757 में। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था? बाबर ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था। भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? भारत में रुपये का सिक्का जो है वह शेर शाह सूरी ने प्रारंभ किया था। किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? अकबर ने 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया था। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता है। फ्रेंड, आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेकर आया हूं जो कि एकदम वन लाइनर है, सीधा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाबर फरगना से भारत आया था। तो बाबर कहाँ से भारत आया था? फरगना से भारत आया था। बाबर 12 वर्ष में फरगना का शासक बना, जबकि अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली का शासक बना था। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। हुमायूं को अपने शांति प्रिय व्यक्तित्व और धीरज के लिए अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहा था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने उससे बगावत नहीं किया था, जबकि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के पुत्र ने उनसे बगावत किया था। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण यह शेर शाह सूरी ने करवाया था। ये गलत है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना मुगल शासक अकबर द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता था। मुगल शासक अकबर अशिक्षित था, बल्कि अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, वह मूर्ख शासक था, लेकिन सबसे महान शासक था। 1615 ईस्वी में थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तराधिकारी कवि बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबार में अत्यंत प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान ने खाना रहते थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, खुर्रम खां। अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए राजपूतों से मित्रता का एवं सहयोग मांगा। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा जयसिंह के नामक राजपूत ने बनाया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर था। मुगल शासक जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। मुगल शासक का सही कलाक्रम अनुक्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। बाबर तैमूरलंग और चंगेज खां दोनों के वंशज था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। शाहजहां के 4 पुत्र में से धारा के अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय जाता है। यह अथर्ववेद का अनुवाद, ये धारा नहीं है, यह दारा सिको है। कौन है? दारा सिको है। मेहरुन्निसा शादी के बाद जहांगीर की बीबी नूर जहां के नाम से जानी गई। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, यानी दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने 1739 में किया था। मंगोल के वंशज मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मंगोल के वंशज मुगल
मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ये प्रिंटिंग में गलत है। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। शेरशाह सूरी की महानता उसके प्रशासनिक सुधार में है। थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, हमें इससे आपका मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।